तो अजीज तलबा व तालिबात, आइए जो सबक हम पढ़ रहे हैं उसके अगले मवाद की तरफ चलेंगे। हिसाबी तसाउद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस सबक में इब्तदाई मालूमात हमने हासिल कर ली हैं। आइए अब इस वीडियो में यनवा रुकन मालूम करने पर मबनी चंद मिसालें हल करते हैं। और यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता मैंने आपको लिखवा दिया है। तो पहली मिसाल है AP 2,7,12, डैश का 10वां रुकन मालूम करो। हिसाबी तसाउद 2,7,12, डैश का 10th टर्म या 10वां रुकन मालूम करने से मुतालिक मिसाल हमारे सामने रखी गई है। तो इस हिसाबी तसाउद को देखते हुए आपको पहला रुकन, जिसे कि अमूमन ये से जाहिर किया जाता है, और आम फ़र्क जिसे हर अगले रुकन में से पिछले रुकन को तफरीक करने पर मालूम कर लिया जाता है, जिसे अमूमन D से जाहिर करते हैं। और यन जो है वो यहाँ पर 10वां है, तो लिहाजा यन की कीमत यहाँ 10 होगी। तो इस मिसाल में आपको A की कीमत लिखनी है, D की कीमत लिखनी है, यन की कीमत लिखनी है, फिर AN या TN या फिर A10 को सवालिया निशान के तौर पर लिखना है या रखना है। तो ये लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप जो होगा वो ज़ाब्ता होगा। और ज़ाब्ता जब तक आप याद नहीं रखेंगे, मिसाल आप कोई भी हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज़ाब्ता जो है वो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता है। तो लिहाजा इस ज़ाब्ते को आपको याद रखना है। तो चलिए मिसाल को हल करते हैं। मिसाल की हल की तरफ हम चलते हैं। तो ये इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला रुकन 2 है, कॉमा D कहते हैं मुश्तरिक फ़र्क या आम फ़र्क को, कॉमन डिफरेंस को। और तरीका है हर अगले रुकन में से एन पिछले रुकन को तफरीक किया जाता है। तो 7 नफ़ी 2 बराबर 5। फिर यन जो है वो 10 है, और ये यन या आप इसको ये 10 भी कह सकते हैं, ये 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले में आपको ज़ाब्ता लिखना है। तो ये यन इज इक्वल टू ये प्लस N माइनस 1 इंटू D। चूंकि लगाएं आप यहाँ, इसलिए ये 10 इज इक्वल टू, अब इस ज़ाब्ते में ये N और D की जो कीमतें हमने ऊपर लिखी उन कीमतों का इंदराज करना है। तो ये की कीमत 2 जमा N जो है वो 10 है, 10 नफ़ी 1 ज़रब D जो है वो 5 है, 5। तो थर्ड स्टेप में, तीसरे मरहले में हमने कीमतों का इंदराज किया। अब बिल्कुल आसान बुनियादी हिसाबात हैं, जमा ज़रब तफरीक वगैरह, इसको आपको करना है। तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू ब्रैकेट 10 नफ़ी 1 9, 9 ज़रब 5 बराबर होता है 2 जमा 9 5 45 बराबर 2 प्लस 45 इज 47। तो इसलिए ये 10 इज इक्वल टू 47। तो ये बिल्कुल आसान मिसालें हैं। तो ये एन का या यंत्र टर्म का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए आपको कोई भी एक रुकन मालूम करने के लिए कहा जाता है, उसको आपको इस तरह मालूम करना है। तो आइए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। अगली मिसाल है मिसाल नंबर 2। AP 7, 10, 13, डैश का 8वां रुकन मालूम करो। तो ये बराबर पहला रुकन 7, कॉमा D बराबर 10 नफ़ी 7 या 13 नफ़ी 10, डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हैं, कॉमा N की कीमत जो है वो 8 है, और ये 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 8वां रुकन आपको फाइंड आउट करना है। अब ज़ाब्ता लिखेंगे, चूंकि
ये n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए ये 8 इज इक्वल टू, ज़ाब्ता लिखने के बाद, यहाँ ज़रा सही तौर पर लिख देता हूँ मैं, ज़ाब्ता लिखने के बाद आपको कीमतों का इंदराज करना है। ये की कीमत है 7 जमा ब्रैकेट में n 8, 8 नफी 1, 8 नफी 1, डायरेक्ट आप 7 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो 7 ज़रब और n डी की कीमत 3 है, तो 7 जो कि ए की कीमत है जमा n नफी 1, 8 नफी 1 7 होते हैं, ज़रब डी की मिकदार जो है आम फ़र्क 3 है। अब अगले स्टेप में 7 जमा इन दोनों को ज़रब कर लो, 7 तिया 21, फिर दिस इज इक्वल टू 21 जमा 7 जो है वो 28 होते हैं। तो लिहाजा इस मिसाल में 8वां रुक्न जो है, इस हिसाबी तसाउद का 8वां रुक्न जो है वो 28 होता है। तो इस तरह यनवा रुक्न का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए हम मिसालों को हल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए दो और मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी। तीसरी मिसाल मैंने लिखी है, एपी का पहला रुक्न 10 और आम फ़र्क 5 हो तो 20वां रुक्न मालूम करो। एक और मिसाल मैंने लिखी है, मिसाल नंबर 4, एपी में ए बराबर 5, डी बराबर नफी 3 हो तो ये 12 मालूम करो, यानी 12वां रुक्न मालूम करो। तो आइए मिसाल नंबर 3 को पहले हल करते हैं। तो यहाँ ए इज इक्वल टू 10, पहला रुक्न 10 कहा जा रहा है। डी आम फ़र्क या जिसे आपकी किताब में मुश्तरिक फ़र्क कहा गया है वो 5 है, और ये 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप m इज इक्वल टू 20 फिर ये 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखने की बजाय डायरेक्टली बराह रास्त ये 20 को क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान रख सकते हैं। अब मैंने जैसे आपसे कहा है या दो पिछली मिसालों में हमने देखा है, ये तमाम मालूमात लिखने के बाद ज़ाब्ते को लिखना पड़ता है। चूँकि ज़ाब्ता है ये n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए ये 20 इज इक्वल टू ए की कीमत है 10 जमा n की कीमत है 20 और 20 नफी 1 19 ज़रब 5, डी की कीमत आसान मैथमेटिक्स है। फिर इसको आप 10 लिखकर इन दोनों को हासिल ज़रब ले लो, 19 पंचे 95, फिर 10 में 95 को ऐड करोगे तो 105। तो लिहाजा इस हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुक्न 10 और आम फ़र्क या मुश्तरिक फ़र्क 5 हो, उसका 20वां रुक्न जो है वो 105 होता है, 105 होता है। ये रहा जवाब। तो इस तरह एन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए या टीएन का भी इसको ज़ाब्ता कह सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी रुक्न हिसाबी तसाउद का मालूम कर सकते हैं। आइए चौथी मिसाल की तरफ चलें। यहाँ पर ए की कीमत है 5, डी की कीमत है नफी 3 और ये 12 क्वेश्चन मार्क। 12वां रुक्न यहाँ पर पूछ रहा है। ज़ाब्ता लिखिए, चूँकि ये n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, इसलिए ये 12 इज इक्वल टू कीमतों का इंदराज कीजिए, कीमतें दर्ज कीजिए, 5 प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1, 12 माइनस 1 इज 11 मल्टीप्लाइड बाय डी की कीमत जो है वो नफी 3 ब्रैकेट क्लोज। इसको हमेशा आप ब्रैकेट में रखें, इसलिए कि बोर्ड मास के उसूल का सही तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो अमूमन गलती ये होती है कि हम 5 में 11 को पहले जमा कर लेते हैं, फिर उसे नफी 3 से ज़रब करते हैं, जवाब गलत आता है। तो इस गलती से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको ब्रैकेट में रखें। तो नेक्स्ट स्टेप जो है बराबर 5 फिर जमा नफ़ी 11 तिये 33
फिर दिस इज इक्वल टू +5u माइनस 33। फिर उसूल इस्तेमाल होता है, जमा के दो उसूल, अगर अलामतें एक जैसी हों तो एजाद को जमा करके वही अलामत दर्ज करो, पहला उसूल है। दूसरा उसूल है कि अगर अलामतें अलग अलग हों तो मुख्तलिफ हों तो बड़े अदद में से छोटे अदद को घटाकर बड़े अदद की अलामत लगाई जाए। तो +5u माइनस 33 अलामतें अलग अलग हैं, 33 में से 5 अगर माइनस होते हैं तो 28 बचता है। फिर बड़े अदद की अलामत लगाई जानी चाहिए जो कि माइनस है। तो 12वां रुकन इस हिसाबी तसाउद में जिसका पहला रुकन 5 और आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क नफ़ी 3 हो, वो नफ़ी 28 होता है। तो लिहाजा ये 12 इज इक्वल टू -28 ये रहा जवाब। तो इस तरह आप अपने तौर पर काफ़ी सारी मिसालें लेते हुए या बनाते हुए आप मिसालें हल कर सकते हैं। अब एक दो चार मिसालें मैं होमवर्क दूंगा, 2-4 मिसालें मैं होमवर्क दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करें, फिर देखें कि इस ज़ाब्ते में 1 2 3 4 नामालूम एदाद हैं, मुतग़य्यरात हैं। इन 4 में से कोई भी 3 देने पर चौथा किस तरह मालूम किया जाता है उसको अब ये खैर मालूम करना हमने देखा ही है, 4 मिसालें हम देख रहे हैं। और अगर ये दिया जाए, यन दिया जाए, डी दिया जाए तो ये कैसे मालूम करेंगे, इसको भी हम देखेंगे। ये एन दिया जाए, यन दिया जाए, ये दिया जाए तो डी कैसे मालूम होता है, इस पर भी कुछ मिसालें हल करेंगे। या फिर ये एन, ये और डी देकर यन कैसे मालूम करते हैं उसको भी 2-4 मिसालों के ज़रिए हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। अब आपको मैं समझता हूँ कि 1-2-4 मिसालें अगर मैं दूँ तो मुझे यकीन है कि आप उन मिसालों को प्रैक्टिस के तौर पर यकीनन उनको हल करेंगे और इसकी अच्छी मश्क करते हुए ये डी और यन दिए जाने पर किस तरह मालूम किया जाता है उस पर मुकम्मल तौर पर उबूरियत जो है वो इंशाअल्लाह आप हासिल करेंगे। मैं मिसालें लिखता हूँ आप। तो डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए एक और मिसाल पहले हल करते हैं, फिर एक 4-5 मिसालें मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए लिखी हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करें। तो 5वीं मिसाल मैंने ली है, AP हिसाबी तसाउद नफ़ी 12, नफ़ी 10, नफ़ी 8 डैश डैश का 25वां रुकन मालूम करो। तो यहाँ ये बराबर पहला रुकन नफ़ी 12, डी बराबर नफ़ी 10, नफ़ी ब्रैकेट में नफ़ी 12, अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन, फिर ये बराबर होता है नफ़ी 10, नफ़ी जमा हो जाएंगे, जमा 12, नफ़ी 10 जमा 12 जो है वो जमा 2 या 2 होता है। तो लिहाजा इस मिसाल में आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क जो है वो जमा 2 है। फिर यन की कीमत आपको लिखना है 25, फिर ये यन बराबर सवालिया निशान, या आप ये 25 बराबर सवालिया निशान लिख सकते हैं। ये मालूमात लिखने के बाद आपको ज़ाब्ता लिखना है, चूँकि ये एन इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, देयरफॉर ये 25u इज इक्वल टू, थर्ड स्टेप में कीमतों का इंदराज करेंगे आप। ये की कीमत है नफ़ी 12 जमा ब्रैकेट में यन की कीमत है 25 में से एक तफरीक होता है तो 24 बचते हैं, 24 ज़रब डी की कीमत जो है वो जमा 2 है, तो 24 ज़रब 2। और जैसे कि पिछली मिसाल के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने कहा था, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसको भूलें ना। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू -12 प्लस 24 दूनी 48, ठीक। फिर दिस इज इक्वल टू -12 प्लस 48, अलामतें अलग अलग हैं, बड़े अदद में से छोटे को तफरीक करो और बड़े अदद की अलामत लगाओ। तो 8 में से 2 माइनस होते हैं 6, 4 में से 1 माइनस होता है 3, और
48 बड़ा है, जो जिसकी अलामत जमा है, तो जमा 36, और जमा अमूमन लिखा नहीं जाता, तो इसलिए ये 25 इज इक्वल टू 36, यानी इस हिसाबी तसाउद में 25वें नंबर पर जो अदद आता है वो 36 आएगा। तो 5 मिसालें हम लोग देख चुके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में ए की कीमत, एन की कीमत, डी की कीमत पुटअप करते हुए ए एन की कीमत को किस तरह मालूम किया जाता है, इसका अंदाज़ा आपको मैं यकीन करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। चंद मिसालें होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर लिखी। मिसाल नंबर 6, ए की कीमत 10, डी की कीमत 4, एन की कीमत 15, तो ये 15 फाइंड आउट करो। उसी तरह 7वीं मिसाल, ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 5, ये 30, 30वां रुकन मालूम करो। मिसाल नंबर 8, ए इज इक्वल टू -10, डी इज इक्वल टू -3, एन इज इक्वल टू 12, ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मिसाल नंबर 9 में ये पहला रुकन 20 लिया गया है, आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क नफ़ी 5 लिया गया है, 20वां रुकन मालूम करना है। और 10वीं मिसाल में पहला रुकन 22, नफ़ी 22 लिया गया है, -22 रैदर, डी की कीमत 6, मुश्तरक फ़र्क या आम फ़र्क, 10वां रुकन फाइंड आउट करना है। तो ये 5 मिसालें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर लिखी हैं। माँ सिवा इसके ए एन मालूम करने की तुम्हारी किताब में जो मिसालें हैं उन मिसालों को भी आप इंशाअल्लाह हल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया।